3 ऐसे साइन बताने वाला हूँ आज। आपको पता चल जाएगा कि आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है इस वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि ये 3 साइन आपके अंदर है तो आप 100% सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको भी पता है सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट एक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि हाँ, हम हमारे आसपास के लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएँगे। या आप अगर ये 3 साइन किसी और के अंदर देखते हो, अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड्स के अंदर, जिसके भी अंदर आप देखते हो, किसी के भी अंदर अगर आप ये 3 साइन देखते हो, तो आप ये जान लेना कि उसके साथ आप रिलेशन अच्छे बना के रखना, क्योंकि वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो की क्वालिटीज़ भी अब बढ़ने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो वो फर्स्ट पॉइंट इज़ परसिस्टेंसी। अगर आपके आसपास या आप खुद भी ऐसे हो कि डिसिप्लिन को ज़्यादा मैटर नहीं करते, आप परसिस्टेंसी को मैटर करते हो। जैसे डिसिप्लिन का मतलब एक चीज़ को रोज़ करते रहना, रोज़ करते रहना, रोज़ करते रहना, कंटिन्यूअसली सेम प्रोडक्टिविटी के साथ। बट मोस्ट ऑफ लोग हम नहीं कर सकते हो। बट परसिस्टेंसी का अगर किसी के अंदर ये गुण धर्म है कि वो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस का मतलब पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। जैसे फेविकॉल की ऐड आती है, वैसे वो व्यक्ति कभी भी छोड़ता नहीं है चीज़ों को। रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली वो, कि जो चीज़ को उसने ठान लिया कि ये करना है तो वो होके रहेगा। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये मेरे अंडर में है तो मैं इसकी सेफ्टी करूंगा, तो वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। ये अगर किसी के अंदर क्वालिटी आपको दिख जाती है तो आप भाई उसका कभी साथ मत छोड़ना। और आपके अंदर ये क्वालिटी है तो सच में मानो ना मानो, ये इतनी अच्छी क्वालिटी है कि अगर मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उस बिज़नेस की ज़िम्मेदारी खुद पर लोगे, जो कि मोस्ट ऑफ लोग नहीं लेते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी बिज़नेस बढ़े या घटे। वो खुद पर लेते हैं जानबूझ के चीज़ों को कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि बिज़नेस मेरा ग्रो करे। वो सिर्फ़ करने के लिए चीज़ें नहीं करते, वो एक्चुअल में ग्रोथ चाहते हैं हर चीज़ के अंदर ही। वो जो करते हैं उसमें ग्रोथ माँगते हैं। अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें परसिस्टेंसी की बातें हो कि रोज़ करना है, बस करना है। किस क्वालिटी से करो, बढ़ा के करो, कम करो, किसी दिन नहीं हुआ फिर भी वो खुद की ज़िम्मेदारी समझ के करता है कि नहीं मेरे को करना है तो करना है। ये क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। सेकंड जो क्वालिटी है वो इंक्रीजिंग हार्ड वर्क वाली है। आपके आसपास या आप खुद भी ऐसे हैं कि जो काम करने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, चूँकि कुछ लोग होते हैं जो कि अगर कोई बाहर घूमना हो तो एकदम फटाक से आ जाएँगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कोई गलत काम करना हो तो फटाक से आ जाएँगे, झगड़ा हो रहा है तो फटाक से आ जाएँगे। वैसे ही जो लोग काम करना होता है और फटाक से आ जाते हैं, वो लोग लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, वो क्या करते हैं पहले बर्डन लेते हैं चीज़ों का, बोलते हैं बाद में करेंगे, तो पहले फ्री हो गए वो, फिर वो काम होता नहीं है, फिर वो पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और फिर और काम आता है, और काम आता है, और काम आता है, और फिर उनके अंदर एक बर्डन सा आ जाता है। फिर वो कभी उस चीज़ को कर ही नहीं पाते और वो पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। जबकि जो ये हार्ड वर्क इंक्रीजिंग वाले बंदे होते हैं, जो कि इंक्रीजली हार्ड वर्क करते रहते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सीधा काम आता है और सीधा उसको कर देते हैं। चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, अगर आपने उनको बोला बॉटल भरनी है, तो फिर वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे तो बाद में भरनी है, फिर बाद में भरेंगे। ऐसे होते बहुत लोग हैं, मैंने देखे हैं, जो कि बोलते हैं अरे इतना छोटा सा काम है उसको इतनी टाइम लगा देंगे करने में, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर कोई मजबूरी है, कोई है कुछ, तो कोई तो बात तो अलग है, लेकिन अगर आप फ्री हो, कुछ नहीं है आपके पास करने को, आप थोड़ा बस टाइम है आपके पास, तो आपको बोला गया है कि ये करना है तो वो कर दो। ऐसे बंदे काफी ज्यादा ग्रोथ करते हैं उन फील्ड्स के अंदर जिनके अंदर दिमाग का खेल है। और मोस्ट ऑफ फील्ड जो आजकल है उन सब में दिमाग का खेल बहुत ज्यादा है। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि काम को प्रेजेंट्स में करना पसंद करते हैं, कि ये काम लिया है आज खत्म करके जाना है। ये टारगेट बेस्ड होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं सोचते कि आज बुधवार है या आज शनिवार है या आज संडे है, आज मंडे है तो मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचते ये लोग। ये लोगों का दिमाग ही अलग चलता है कि नहीं कुछ भी है, बाहर म्यूजिक बज रहा है आई विल वर्क, बाहर ये हो रहा है आई विल वर्क। और जब ये लोग मस्ती करने जाते हैं तब मस्ती भी फुल करते हैं। तो ऐसे अगर आप बंदे हो तो भाई आपको सल्यूट है। आप डेफिनेटली बनोगे, कुछ ना कुछ आप बड़ा करोगे। और अगर आपके पास आपके आसपास ऐसा कोई बंदा है जो कि काम को एकदम फटाक से करने में माहिर है ना, सब काम को वो व्यक्ति उस काम में माहिर होगा, तो भाई वो व्यक्ति डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है सेल्फ कंट्रोल। अगर किसी के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो चाहे वो हार्ड वर्क करे या ना करे, चाहे वो कुछ भी करे, वो पाने के बाद उस चीज़ को गवा ही देगा। ये हो क्या रहा है ना कि आजकल लोगों में इमोशंस कंट्रोल बिल्कुल चला चुका है। उनका मन उनकी बात नहीं मानता, वो सिर्फ सुनते हैं अपने मन की और पड़े रहते हैं।
रील्स देखते रहता है, शॉर्ट्स देखते रहता है या फालतू की चीज़ें करते रहते हैं, बेसिकली उनका जीवन बर्बाद करते रहते हैं। अगर वो इस चीज़ में से दलदल में से निकलते हैं, जो कि रास्ता है सेल्फ कंट्रोल का, और सेल्फ कंट्रोल जो बंदा होता है ना, वो अपने साथ-साथ और भी लोगों को लेके चलता है। ऐसा नहीं कि खुद बन के आगे बढ़ गए, वो सबको लेके चलता है कि ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, तो आपको भी बढ़ाता हूँ, आपको भी कुछ ट्रिक्स देता हूँ, आपको भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, जिससे आप भी ग्रोथ कर सकते हो। और डेफ़िनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। अगर आपके आस-पास ऐसा कोई बंदा है ना, जो कि सब उसको बोलता है, अरे बहुत ज्ञान बाँटता रहता है, बट सच में वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। उससे जाकर आप मिलो एक दिन, उससे बात करो। अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति हो तो भाई सैल्यूट है फिर से आपको, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ होती है ना, ये बहुत कम देखने को मिलती है, ज्ञान वाली। ज्ञान है, उसको अप्लाई कर दिया है और अप्लाई चल ही रहा है और ग्रोथ हो रही है धीमे-धीमे। ये जो है, और उस ज्ञान में से मिली हुई और ज्ञान को दूसरों में प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरों में बाँट रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये परमात्मा भी देखते हैं कि यार सही कर रहा है बंदा। और मैं इसके लिए ये पॉइंट इंक्लूड किया था कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कंट्रोल में लोग हार जाते हैं कि हार्ड वर्क डेली पुट इन नहीं कर सकते अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप डेली परसिस्टेंस नहीं रह सकते, पकड़ के नहीं रह सकते अगर आपके अंदर ज़िद नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप छोड़ दोगे। रियलिटी के अंदर ये सच बात है, जब यूट्यूब पे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत हार्ड चीज़ है। बट मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल हो, नहीं हो। सच में बहुत मुश्किल है परसिस्टेंट रहना, क्योंकि उसके लिए चाहिए सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि बहुत रेयर है, देखने मिलता है। खुद पर कोई काबू कर ले, भाई सच में बहुत मुश्किल है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इससे जुड़ी हुई चीज़ है कि बहुत ही अच्छा लाइव, जहाँ पर मैं गया हुआ था सेमिनार के अंदर, फिज़िकल सेमिनार था वहाँ पे। सेमिनार में बैठा था, तो वो एकदम सिंपल लाइन कहते हैं, एक बहुत ओल्ड व्यक्ति थे जो बता रहे थे ये चीज़, जो अपना मन है, जो माइंड है, वो जो बोल रहा है, शरीर है, वैसा एक्शन कर रहा है, तो वही होगा रिज़ल्ट जो आप चाहते हो। जैसे आपका मन है, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है? आपने जो बोला, वो आपके शरीर ने किया, तो आउटपुट आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। ये इतनी अच्छी लाइन बोली है कि बीच में कोई और ऑब्स्टेकल्स है नहीं, कुछ नहीं है। आपने जो सोचा वो करना है आपको। बस वो जो करना है ना, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सो अगर किसी के अंदर है तो भाई बहुत अच्छी बात है। और मैं बताने नहीं वाला सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, वो किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। या फिर परसिस्टेंट कैसे रहते हैं, या हार्ड वर्क पुट इन कैसे करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये तीनों चीज़ों के बारे में आगे फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी। इसके लिए सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आए होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।